आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल, अमेरिका, फिलिस्तीन और पूरे मिडिल ईस्ट की, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं हर रोज हम आपको अपडेट दे रहे हैं। आज भी हम आपकी खिदमत में कुछ बड़ी अपडेट्स देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ईरान ने एक आज नोटिस जारी किया, एक बयान जारी किया है और वो बयान बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि उस बयान में तमाम मुस्लिम ममालिक से सवाल किया गया है कि आप बताइए आप किसकी तरफ हैं। आप अमेरिका यानी एप्स्टीन फाइल की तरफ हैं या आप ईरान की तरफ हैं। आप हक की तरफ हैं या बातिल की तरफ हैं। आप मजलूम की तरफ हैं या जालिम की तरफ हैं। आपको कंफर्म करना पड़ेगा। ये आज जो है ईरान ने बयान जारी किया और वाकई ये बयान जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी लाइन खींचने वाला है। लाइन खींचने वाला है, क्योंकि अभी तक मामला ये नहीं समझ में आ रहा था मिडिल ईस्ट में, खास तौर से जो अरब ममालिक है, अरब लीग है, वो किसके साथ है, दूसरे ममालिक किसके साथ है। लेकिन अब ईरान ने बाकायदा सवाल पूछ लिया है कि आप बताइए आप हैं किसके साथ। यहां पे आप देखिए, जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी ने दुनिया भर के मुसलमानों और इस्लामी देशों की सरकारों से अपील की है कि वो ईरान के साथ खड़े हों। ये उन्होंने कहा, और ये उस वक्त बयान आया है कि जब अमेरिका ने नाटो को धमकाया है और कहा है कि तुम हमारे साथ आ जाओ वरना अंजाम भुगतोगे। ये नाटो से कहा है अमेरिका ने। इसके साथ साथ चीन से भी अपील की है कि वो भी उनके साथ आ जाए। तो यहां पे आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पे बयान सामने आया है। उन्होंने और क्या कहा कि अपने लारीजानी ने अपने एक पैगाम में अपना एक पैगाम जारी किया है और कहा है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने उस वक्त हमला किया कि जब दोनों के दरमियान, दोनों फरीकैन में बातचीत चल रही थी। और ये बिल्कुल सही है। इसी तरीके के बातचीत आपको याद होगा कि जून 2025 में चल रही थी। 5 राउंड की बात हो चुकी थी, 6ठे राउंड की बात होनी थी, लेकिन तभी जो है वो इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया गया था। तो और इसके बाद 6 महीने बाद लगातार फिर दबाव रहा ईरान पर, प्रेशर होता रहा कि आप जो है बातचीत कीजिए। और आखिर में फिर आप ये देखिए कि किस तरह से फिर ये बातचीत जो है वो की गई है और बातचीत शुरू हुई। 3 दिन की बातचीत हो गई, 3 राउंड की। और जैसे ही चौथे राउंड की बात होनी थी कि फिर इस बार इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने मिल करके मुश्तरका तौर पर अटैक कर दिया ईरान पर। उसी बात का अब अली लारीजानी जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने इस हमले को अमेरिकी और जायनीज का हमला बताया, यानी दोनों की तरफ से ये हमला किया गया था। ये बता रहे हैं कि अमेरिकी और जायनिज्म इसकी तरफ से किया। लारीजानी के मुताबिक इस हमले का मकसद ईरान को कमजोर करना और उसे तोड़ना था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि इसका खुल्लम खुल्ला कि हम जो है सत्ता परिवर्तन करेंगे, हम यहां जो है तख्ता पलट करेंगे, खामनाई को हटाएंगे और रजा शाह पहलवी को यहां पे दोबारा ले आएंगे। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला अमेरिका कह रहा था, क्योंकि रजा शाह पहलवी पिट्टू है अमेरिका का। पहले वही 79 से पहले वही इख्तिदार में था, लेकिन उसे यहां से भगाया गया, तख्ता पलट किया गया और यहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो कायम की गई। लेकिन इस्लामिक, चूंकि ये जो रेवोल्यूशन था, जो इंकलाब था, वह इंकलाब इस्लामी ईरान कहा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया कि साहब यहाँ पे चूंकि हिजाब, औरतों को हिजाब के लिए मजबूर किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है। आप बताइए, हिजाब के लिए औरतों को मजबूर किया जा रहा है, तो परेशानी अमेरिका को हो गई और वो चाहता है कि यहां ना हो। लेकिन अब एप्स्टीन फाइल में जहां मासूम बच्चियों के साथ रेप किया गया, जिस तरह से उन्हें मारा गया और उनके गोश्त खाए गए, आप मतलब आप हद है,
हैवानियत की भी हद है, इंतहा है। तो और वहां सब कुछ ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि हमले में इस्लामी क्रांति यानी इस्लामी इंकलाब के एक बड़े लीडर के साथ कई आम नागरिक और सैन्य कमांडर भी मारे गए। यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं आयतुल्ला सैयद अली खामनाई साहब का, हालांकि इसमें नाम नहीं लिया। इसके बाद ईरान के लोगों ने मजबूत राष्ट्रीय और धार्मिक एकता दिखाते हुए इसका विरोध किया, इसकी मुखालफत की। लारिजानी का दावा है कि इसी वजह से हमलावर अपने मकसद में सफल नहीं हो सके, क्योंकि सारे लोग जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, यानी लोग जो है ईरानी अवाम वो हमारे साथ खड़े हो गए, और इसके नतीजे में जो अमेरिका का मकसद था वो नाकाम हो गया, उस मकसद तक नहीं पहुंच सके। तो यहां पे आप देखिए लारिजानी ने यह भी कहा कि संघर्ष के दौरान यानी इस जंग के दौरान ज्यादातर इस्लामी देशों ने ईरान का साथ नहीं दिया। ये पहली बार ईरान ने खुलकर ये बात कही है कि हमें इस्लामिक देशों ने हमारा साथ नहीं दिया है। यहां पे ये कहा, ज्यादातर कहा है, ये ज्यादातर इस्लामी देशों ने ईरान के साथ नहीं दिया। अली लारिजानी के मुताबिक कुछ मुल्कों ने सिर्फ सियासी बयानबाजी तक अपने आप को महदूद रखा, और वहीं तक वो जो है हिमायत करते रहे, सिर्फ बयान यानी जबानी जमा खर्च। लेकिन मुस्लिम दुनिया का बड़ा हिस्सा लगभग चुप ही रहा। अपने 6 पॉइंट वाले मकसद में लारिजानी ने कहा कि ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जारी रखेगा। ये बहुत क्लियर कर दिया है ईरान ने कि हम जंग फिलहाल रोकने वाले नहीं हैं, और ये जो जंग शुरू हुई है ये जंग जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है। यहाँ पे आप देखिए बहुत साफ साफ ये अली लारिजानी ने क्लियर कर दिया है। और उन्होंने क्या कहा ये भी देखिए, उन्होंने अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान बताया, यानी अमेरिका शैताने बुजुर्गस्त, इजराइल शैताने यहाँ पे यानी छोटा शैतान जो है वो करार दिया है। तो बहरहाल उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक मुसलमान देश मुश्किल में हो तो दूसरे मुस्लिम देशों को उसका साथ देना चाहिए। ये अली लारिजानी ने एक हमदर्दी जज्बाती बात उन्होंने कही है। लारिजानी ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि अगर कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान की मदद की पुकार का जवाब नहीं देता तो वो सच्चा मुसलमान नहीं माना जाता। ये हदीस का हवाला उन्होंने दिया। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए किस तरह से अब यहाँ अली लारिजानी ने यह भी कहा कि कुछ देशों ने यह दावा किया है कि ईरान ने उनके यहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों और अमेरिकी इजराइल के हितों को निशाना बनाया है, इसलिए ईरान उनका दुश्मन बन गया। लारिजानी ने सवाल किया कि अगर किसी देश की जमीन से ईरान पर हमला हो तो क्या ईरान चुप रह सकता है? क्या ईरान को हक नहीं है कि वो उसका जवाब दे, वो उसके बेसिस पे अटैक करे? अगर हमने ऐसा किया तो इसमें क्या गलत था? भाई अमेरिकी बेसिस पे हमने हमला किया। उन्होंने कहा कि आज के टकराव में एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, जबकि दूसरी तरफ ईरान और उसके साथ खड़ी ताकतें हैं, इसलिए इस्लामी देशों को तय करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं समझता हूं कि आज की बड़ी खबर के तौर पे भी इसे लिया जा सकता है, क्योंकि पहली बार ईरान ने इस तरह से तफरका की है और आलमे इस्लाम को एक साथ लाने के लिए या दुनिया के सामने उन चेहरों को बेनकाब करने के लिए कि जो कहीं ना कहीं अभी भी अमेरिका के साथ खड़े, बिल्कुल क्लियर कट यहाँ पे देखिए बयान दिया है। तो बिल्कुल क्लियर कट उन्होंने कहा कि आज के टकराव में एक तरफ अमेरिका और इजराइल है और दूसरी तरफ आप देखिए ईरान और उसके साथ खड़ी ताकतें, इसलिए इस्लामी देशों को तय करना होगा कि वो किस पक्ष में खड़े हैं। लारिजानी ने अपने
पैगाम के आखिर में कहा कि अगर इस्लामी दुनिया एकजुट हो जाए तो इससे सभी देशों की सुरक्षा, विकास और आजादी को मजबूती मिलेगी। यानी हालांकि ये ईरान ने पहली बार ये बात नहीं कही। मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूं। ये पहली बार बयान नहीं आया है, बल्कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह का बयान जो है वो जारी होता रहा है। इस तरह के बयान जो है वो आते रहे। लेकिन इस बार चूंकि जंगी माहौल है, ऐसे में इस तरह का ये देखिए फारसी में लिखा हुआ ये बयान है। ये 1 2 3 3 पॉइंट यहाँ पे, और इसके साथ साथ 4 5 6 पॉइंट जो है यहाँ पे दिया। अली लारीजानी ये यहाँ पे उनका लिखा हुआ है। तो ये आप देखिए किस तरह का पैगाम ये पहली बार गालिबन हुआ है कि सैयद अली लारीजानी ने एक पैगाम जारी करके, देखिए सबको पता है कि जहां इस्लामी ममालिक हैं, अवामी सतह पर ईरान के साथ बड़ी हमदर्दी है और अवाम जो है वो ईरान के साथ खड़ी है। इसमें दो राय नहीं है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि ईरान के साथ मिल्लत इस्लामिया पूरी तरह से खड़ी है। अवाम जो है वो ईरान के साथ खड़े। लेकिन अगर हुक्मरान को देखा जाए तो कहीं ना कहीं, हालांकि ये बात कही जाती है कि अगर रद्द अमल नहीं हो रहा है, अगर ये तमाम मुस्लिम ममालिक जहां जहां पे हमला ईरान ने किया है, अगर ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक तरह से बड़ी कामयाबी ईरानी की है। लेकिन अब बात इसकी नहीं है कामयाबी और नाकामी की, बल्कि बात यह है कि जो कहा है कि कम से कम आप मुत्तहिद हो जाए। अगर आप एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ जमा हो जाते, एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो बड़े मसले खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ा अहम मसला सिक्योरिटी का है। अब इसमें मुझे एक चीज दिखाई दे रही, मैं जो बात कह रहा था आपसे कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ पक रहा हो, कुछ अंदर खाने चल रहा हो। क्या ये पैगाम इसलिए भी आया है कि अब वक्त आ गया है कि अब डरने की जरूरत नहीं है, न इजराइल से न अमेरिका से, क्योंकि खौफ भी था ना अमेरिका का, इजराइल का भी डर था कि ये हमें मार देंगे, हमारा तख्ता पलट देंगे, हम पे कब्जा कर लेंगे और न जाने क्या क्या। लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया। ईरान ने कहा कि ये काबिल तस्खीर भी हैं, ना काबिल तस्खीर नहीं बल्कि काबिल तफसीर है। इन्हें हराया जा सकता है, इन्हें खत्म किया जा सकता है और अपने आप को मजबूत किया जा सकता है। ये यहाँ पे बहुत क्लियर कट मैं मैसेज एक तरह से यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं। मैं सबको स्क्रीन पे ले आऊंगा, लेकिन कुछ जो बुनियादी खबरें, जो अहम खबरें, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और बहुत बड़ी खबर जो मैंने स्टोरी में भी वो खबर चलाई है, और वो खबर ये है कि आज ईरान ने 500 की तादाद में आज ईरान ने जासूस पकड़े हैं जो अमेरिकी और इजरायली जासूस थे, मोसाद के, सीआईए के एजेंट थे। 500 पकड़े। आप सोचिए कि कभी कभी लगता है कि क्या पूरा ईरान भरा पड़ा है जासूसों से, और उसमें जाहिर सी बात है कि बड़ी आसानी यह है कि वहां पे रजा शाह पहलवी के लोग हैं और वो इसी तरीके की हरकत करते हैं। तो यहाँ पे हालांकि ये भी बताया गया है कि करीब 25 जो है वो हिंदुस्तान के भी हैं, लेकिन अभी इसकी इंक्वायरी होगी और मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान का कोई भी शख्स वहां पे जाकर के जासूसी करेगा। मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई गलत फहमी जरूर हुई है और वो गलत फहमी किसी भी तरीके से मैं समझता हूं कि दूर होनी चाहिए। कोई यहां से जासूसी करने नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पे बहरहाल, लेकिन ये खबर आ रही है। तो ईरान को एक तरीके से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी हासिल हुई है कि 500 से ज्यादा जो है वो जासूस पकड़े गए हैं और अभी ऑपरेशन चल रहा है और अभी न जाने और कितने जासूस जो है वो पकड़े जा सकते हैं। तो अभी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इधर जंग में उलझा अमेरिका, उधर ताइवान के चारों ओर चीन का दबाव।
अब ये देखिए खेल शुरू हो गया, यहाँ पे अलग अलग तरीके से खेल हो रहा है। रूस भी जो है वो पूरी तरीके से यूक्रेन को अब अपने हथियाने पे लग गया। जाहिर सी बात है, हर कोई फायदा उठाएगा, हर कोई मौके का तो फायदा उठाता है, मौके पे चौका, ये कहावत बन गई है। तो यहाँ पे अब आप देखिए, तो ये अपने आप में एक खबर है, एक बड़ी। एक और मैं आपको खबर देना चाहता हूं, और बड़ा दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है कि फिर जो आज थंबनेल बनाया, क्या चौथी बार वीडियो जारी किया है नेतन्याहू ने। आखिर ये सवाल ये होता है कि नेतन्याहू ये पहाड़ों से, कैफे से, ये अलग अलग जगह से क्यों जारी कर रहे हैं। ये और एआई साबित हो रहा है। तीसरा वीडियो भी इनका एआई जो कॉफी शॉप पे था, क्योंकि वो तो अजीब और गरीब मामला हो गया। उसी तरीके का वीडियो आप देखिए कि वहां पे जारी कर दिया अली लारीजानी। वो अली लारीजानी कह रहे हैं कि जो नए सुप्रीम लीडर बने, जो नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई, तो उनका वीडियो उसी तरीके का जारी कर दिया गया। मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अब सवाल ये, हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनको स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा और उनसे बात करूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं वो जिस तरीके से, और फिर मैं जो चौथा उनका वीडियो आया है वो भी। लेकिन यहाँ पे दिलचस्प है, दिलचस्प है यहाँ पे। मैं असल में वीडियो दिखा देता हूं कुछ वहां से लेकर के, लेकिन चूंकि ये न्यूज चैनल के होते हैं शायद, तो कॉपीराइट भी हमारे पास कुछ आई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये देखिए, मैं बहुत शॉर्ट में यहाँ पे मैं ये दिखा रहा हूं कि ये देखिए बिल्कुल उसी तरीके का, और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके के यहाँ पे ये देखिए। तो सेम टू सेम कहने का मकसद ये है कि ये जो वीडियोस आ रहे हैं उसका क्या मकसद है। यानी उसी तरीके से, उसी कॉफी शॉप पे मुश्तबा खामनाई को दिखाया जा सकता है, वो भी हाथ दिखा रहे हैं, 5 उंगलियां दिखा रहे हैं, उसी तरीके से कॉफी लिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये पता चल गया कि एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है। तो अब आप देखिए, अब एक और वीडियो जारी किया, एक और वीडियो जिसमें मौत की अफवाहों के बीच नेतन्याहू का नया वीडियो फोटो के लिए पोस्ट करते दिखे यहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी एआई जनरेटेड है, क्योंकि इससे पहले इस तरह की पहाड़ियों का वीडियो पहले भी आ चुका है। तो ये क्या है, मैं चलिए गुफ्तगू के दौरान ले आऊंगा। मैं राशिद रिजवी साहब को जोड़ लेता हूं और फिर उनसे बहुत सारी अपडेट्स भी लूंगा। और यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं, मेरी दी हुई खबर एबीपी के सौजन्य से शेख करीम साहब ने कहा है। यहाँ पे सलीम फारूक साहब लिख रहे हैं, डर की वजह से जालिमों के साथ या हिम्मत के साथ मजलूमों की हिफाजत में खड़ा होना चाहिए। दुनिया अच्छी तरह समझ रही है। चौथे वीडियो में थोड़ी देर के लिए उसकी अंगूठी दिखती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाती है। यानी चौथा वीडियो भी एआई जनरेटेड है। यहाँ ईरान में 20 लाख साइंटिस्ट हैं। अलग अलग खबरें बहरहाल